हेलो गाइस, वेलकम टू एडवोकेट्स अड्डा। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं का पार्ट 2। तो इससे पहले हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं आपके साथ शेयर की हैं, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ 10 विशेषताएँ देखी थी, तो उसमें से हमने 3 विशेषताएँ आपके साथ शेयर की थी और उसके आगे आज हम देखने वाले हैं। जैसे पहला है विशालतम संविधान, फिर प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पथनिरपेक्ष, समाजवादी संविधान और गणराज्य, संसदीय ढंग की सरकार, वयस्क मताधिकार, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। तो उसमें से 3 के बाद अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं पथनिरपेक्ष। इस शब्द को संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पथनिरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, वरन सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करता है। पथनिरपेक्ष शब्द संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में उपलब्ध है। समाजवादी, नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाए जिससे सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को, अपने विकास के लिए उचित वातावरण तथा परिस्थितियां मिलें, आर्थिक असमानता कम हो और देश का विकास थोड़े लोगों के हाथ में ना होकर समाज के सभी लोगों के हाथ में हो। नेक्स्ट पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक मामला। गणराज्य गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें सत्ता लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। गणराज्य में देश को सार्वजनिक माना जाता है, ना कि शासकों की निजी संपत्ति। गणतंत्र के भीतर सत्ता सुरक्षित रहती है जहां लोकतंत्र का राज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय ढंग की सरकार। यह संविधान भारत में इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना करता है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक है। वहाँ का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है एवं राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है। लेकिन इसके विपरीत भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं या सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद का पॉइंट है हमारा वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है? भारतीय संविधान में पूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार होती है। देश का प्रशासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान प्रत्येक वयस्क को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, जो कि बहुत बड़ा अधिकार है आदमी और औरत दोनों के लिए, जिसका प्रयोग करके वह अपने प्रतिनिधियों का प्रशासन चलाने के संसद तथा राज्य विधानमंडलों में भेजता है। भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि वह 18 वर्ष की आयु का हो चुका है तो उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उन अधिकारों में राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्हें ही मूल अधिकार कहा जाता है, इन्हें ही हम मूल अधिकार कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मूल अधिकार कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार हैं जो कि संविधान में सबसे बड़ी ताकत दी गई है आम आदमी को। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, ये भी एक लास्ट पॉइंट आता है हमारे संविधान की विशेषता में। सारे देश के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य 2 अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए, ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से करें और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकें। संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के सर्वोच्चता बनाए रखने का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है। इसके साथ साथ उस पर मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अति आवश्यक है।
हमारा संविधान लचीला और कठोर है, इसीलिए इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।